बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सूरह यूसुफ। तो बात ये चल रही थी, वो जो दो ख्वाब थे जिनके कैदियों के एक का बयान किया था, तो उसको हज़रत यूसुफ याद आ गए और उसने वहाँ शोर मचा दिया। उसने कहा वो ख्वाब की गल हो रही है, तो ख्वाब बताने वाला तो उधर है हस्ती पाक, तो आप मुझे भेजें। जो पिछली मर्तबा यहाँ तक हम पहुँचे थे, उसने कहा कि मुझे भेजें फ़रसिलून। तो आप जो ही मुझे भेजेंगे तो मैं उनके पास पहुँचता हूँ। तो बादशाह भी अभी गायबाना तारुफ ऐसा हो चुका था कि वो बिल्कुल कन्विंस्ड हो चुका था बादशाह कि ये कोई गैर मामूली शख्सियत हैं जो गलती से हमने इनको जेल में डाला हुआ है, तो हमें इनको बुलाना है और कोई अहम ओहदा इन्हें हम देंगे। या देखते हैं क्या इरशाद फरमाया जा रहा है। वाह और कौला कहा, व कौल मलिकू, और मलिक ने कहा, बादशाह ने यूँ कहा, व कौल मलिकू तूनी, लाओ उसको ली, यानी मेरे पास भी ही साथ उसके, यानी उसको ले आओ, ब्रिंग दैट मैन टू मी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फ़ा पस लम्मा, जब जा आया किसके पास, हु उसका, रसूल यानी हज़रत यूसुफ़ के पास जब वो पैगाम्बर आ गया, वो पहुंच गया, तो हज़रत यूसुफ़ से कलाम हुआ। तो हज़रत यूसुफ़ फरमाने लगे, क़ाल रुजी, रुजत फरमा, यानी हज़रत यूसुफ़ ने कहा वापस लौट जाओ। इला प्रेपोजिशन है तरफ, रब पालनहार, रब्बी का अपना, अपने, यानी यहाँ मुराद है अपने आका के पास तू लौट जा, अपने बादशाह के पास तू चला जा। तो फरमाया फ़ा पस फस अल, तो पूछो, हु उससे, माँ क्या, बाल हाल अहवाल, बालुल निस्वा, निस्वा यानी निसा की जमा, औरतों का, अल्लाती ये अस्माए मौसूला में जमा है कि औरतों का क्या हाल था, क्या मामला था, व्हाट वाज द अफेयर ऑफ द वीमेन, कौन सी औरतें, कत्ताना, नून आ जाए ना तो इसका मतलब ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। आइदियाहुन, तो जिन्होंने काट लिए थे अपने हाथ, तो उन औरतों का क्या मामला था। इन बेशक, रब्बी मेरा रब, मेरा पालनहार, बी ये प्रेपोजिशन है, हरफे जारा है, बी साथ, क़ैद, क़ैद का मतलब चाल, उनकी चाल से, हिन्ना ये ख़वातीन के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जमा के लिए। तो बेशक मेरा पालनहार, मेरा रब जो है उनकी चाल से, अलीम खूब जानने वाला। अलीम जो है ना, ये सिफ़त मुशब्बा है ग्रामर में, यानी मुबालगा का सीगा होता है कि हर वक्त उसका इल्म कामिल है। तो फिर क्या हुआ जनाब, क़ाला मा ख़त्बुकुन्ना, अब बादशाह ने कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन तो ले ली थी कि असल मामला क्या है। तो उसने पूछा भी तुम्हारे साथ क्या बनी, क्या मामला है। इज़ जब, रावतुन्ना यूसुफ़ा, कि जब तुमने, यू ट्राई टू सीड्यूस जोसेफ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तुमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को राग़िब करने की कोशिश की, अन से, नफ्स जान, ही उसकी, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जान से, यानी उनके नफ्स से उनको चुराने की कोशिश की, उनको राग़िब करने की कोशिश की। वो जो सारी हम पीछे सेडक्शन एपिसोड पढ़ के आए हैं। तो वो ख़वातीन ने यक ज़ुबान होकर क्या कहा, कुल्ना यानी सब ने कहा, ये जमा के लिए, हाशा लिल्लाह, अल्लाह फॉरगिव, अल्लाह इज़ सुप्रीम, अल्लाह पाक है, ये सारे मफ़हूम इसमें शामिल हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की शान बुलंद है। हाशा लिल्लाही, अल्लाह की पनाह, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने तो, वी डिड नॉट फाइंड इवन एन आयोटा ऑफ ईवल इन हिम, हमने तो ज़रा बुराई का शायबा तक नहीं उस बुज़ुर्ग हस्ती के में पाया। देखें कैसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है उनके कैरेक्टर के बारे में, कमाल हो गया नहीं। कुरान मजीद का लिटरेचर अंदाज देखें, हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू, ये जो मिन सू है ना, ये बड़ा कमाल है अरबी ज़ुबान में कि थोड़ा जा बुराई भी नहीं, असी नहीं देखी, पाक बाज हस्ती बिल्कुल। तो अब ये मामला हुआ, तो जो
क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़ी, तो अज़ीज़ की औरत, अज़ीज़ की बीवी जो है, उसने देखा भाई यहाँ तो सभी कन्फेशन कर बैठी हैं, तो अब मेरे लिए भी बेहतरी यही है कि मैं भी अपने गुनाह का जो है वो एतराफ़ कर लूँ और अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। तो उसने भी कहा क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आन, जी इतराफ़ करना बड़ी गल, एतराफ़ करना सब तो वड्डी गल है जी, बिल्कुल। तो क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आन हसल हक़, क्या खूबसूरत वर्ड कुरान मजीद लेके आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हसल हक़, ट्रूथ इज़ इस्टेब्लिश्ड, हक़ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। नाउ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, अब ये सबको मालूम है, अब कुछ नहीं हो सकता। हसल हक़, अना मैंने रावत्तुहु रागिब करने की कोशिश की उसे अन नफ्सी ही, यानी मैंने कोशिश की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रागिब करने की। व इन्नहु, और बेशक वो लमिनस सादिक़ीन था, ज़रूर था, लामे ताकीद सच्चों में से था, पाक हस्तियों में से था, तो हमने तो उसको कोई ऐसी बुराई नहीं पाई। ज़ालिका, आगे ये लियालमा, या आ जाए ना जब अरबी ज़ुबान में, तो इससे मुराद होती है अंग्रेज़ी में थर्ड पर्सन सिंगुलर, ताकि वो जान ले, ताकि वो जान ले, अन्नी यानी कौन जान ले, अज़ीज़ जान ले, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर था जिसके घर में हज़रत यूसुफ थे, वो जान ले कि बेशक मैंने लम नहीं अखुनहु, ख़याना इसका मतलब है ख़ाइन जो बेईमान हो, कि मैंने नहीं ख़यानत की, बिल गैबी उसके पीछे, यानी उसके घर वालों के साथ। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और अल्लाह ताला जो है ख़ाइनीन के बिट्रेयल को, उनके जाल को, उनकी कंस्पिरेसीज को कामयाबी अता नहीं फरमाता। वमा, और नहीं मैं, उबर्रिउ मैं नफ्सी बरी करार देता अपने नफ्स को। कमाल है, इतने जालों में से बचते हुए आ रहे हैं, खुद क्रेडिट ही नहीं ले रहे, कह रहे हैं मैं अपने नफ्स को, ये जो नफ्स हमारा बना है ये हवा पानी आग से, तो मैं ये तो बुराई पे ही उभारता है। इन्न नफ्सा, बेशक नफ्स जो है, ला ये लामे ताकीदा, अम्मारा तुम उभारता है, बिस्सूई नफ्स तो बुराई पर ही उभारता है, इल्ला मगर मा रहीमा रब्बी, जिस पे मेरा रब करम कर दे। तो इंसान के बस में ही नहीं है कि वो गुनाहों से बच जाए, ये अल्लाह ताला का ख़ास ही करम होता है। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और हर हाल में रहमत फरमाने वाला है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँची तो बादशाह को पता चल गया भाई वो हुआ आलिम, वो तो बड़ा आलिम आदमी है। तो फरमाया वक़ाल अल मलिकू, तो द किंग सेड वक़ाल अल मलिकू तूनी बिही, ले आओ उसको मेरे पास, अस्तखलिसहु, इस्तिखलास बाब इस्तिफ़ाल, तो मैं खालिस कर लूँगा उस शख्सियत को, ली नफ्सी अपने लिए, यानी उनको मैं यहाँ पे अपनी शरीके हुकूमत करूँगा, बल्कि उनको तो सारे ही उन्होंने, फलम्मा पस कल्लमा तकलीम बाब तफ़ील, जब उनसे फ़ेस टू फेस उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, उससे यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब बातें हुई, तो इंसान जब बोलता है, कलाम करता है, तो उसकी शख्सियत की बुलंदी सामने आ जाती है। तो फिर हज़रत यूसुफ़ जैसी शख्सियत, उन्होंने जब कलाम किया, मसाइल के हल बताए उनको, और उन्होंने देखा ये मासूम माह चाँद चेहरा और इतना खूबसूरत इल्म अता हुआ है, तो कहने लगा बादशाह, क़ाला, उसने कहा, इन्नकल यौम, आज के दिन से, लदैना हमारे पास, आप क्या हैं, मकीन अमीन, आप एक, अब हमारे पास यहाँ पे आपको बाइज़्ज़त मकाम मिल रहा है, यहाँ इज़्ज़त के साथ अब ठिकाना आपका होगा, आप हमारे यहाँ अब रहेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुरान के इख्तिसार पे कुर्बान जाएं, तो फरमाया, हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, क़ाल अजअलनी, बना दीजिए मुझे, अला ख़ज़ाइनिल अर्द, मुझे ना फाइनेंस मेरे हवाले कर दें, तो ये जो सारे आगे मामलात आने वाले हैं ना, इनको मैं डील करूँगा, ख़ज़ानों पे मुझे मुकर्रर कर दीजिए। इन्नी, बेशक मैं, हफ़ीज़ुन अलीम, मैं निगरान भी हूँ और इल्म रखने वाला भी हूँ।
आगे चलिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वकज़ालिका, और इसी तरह से मक्कन्ना, तमकीन वर्ड कुरान मजीद के ग्रामर के मुताबिक अगर चले ना तो वो बड़े मज़ेदार होते हैं कुरान मजीद के अल्फाज। इसी तरह से हमने तमकीन दी यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिल अर्थ, ने तमकीन अता कर दी हज़रत यूसुफ़ अलैहि। अब ये एक वर्ड में ये चारों आप अप्लाई कर दें, चौथे दर्जे तक पहुंच जाएं, वो सारी सूरत आपके दिमाग में घूमेगी कि ये तमकीन कैसे मिली है। उसके पीछे पूरी कहानी है ना, तमकीन ऐसे थोड़ी मिल गई है, जो इस्टेब्लिश हो गए हैं। यतबव्वउ, अब ये देखें ना, यतबव्वु, उनको सेटल करवाना। अब इस पे भी आए, पहला लिटरल दर्जा, फिर इन्फ्लुएंशियल, फिर उसके बाद क्रिटिकल, फिर क्रिएटिव, कि ये जो उनको सेटलमेंट उनकी हो रही है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी कि बच्चा कुएं जो उन्होंने छड्या है तो वो तख्त दा बादशाह बन गया है। तो दरम्यान तुसी सारी डिटेल देख रहे जे, तो ये तो अल्लाह का ही कराम है। यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, जहाँ भी चाहें वो जाएं, ठहरें, क़याम करें, सेटल हों। नुसीबू, अब ये कुरान की ब्यूटी आ गई, एक ख़ास मजमून को आम करना तो ज़ाहिर ख़त्म है, कुरान पे हर बात ही ख़त्म है। तो अब हम सब भी इसमें शामिल हो गए। नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुदीउ अजरल मोहसिनीन, यानी हम जिस पे चाहते हैं, मफहूम इसका, अपनी रहमत को आम करते चले जाते हैं, अपनी रहमत का हिस्सा देते चले जाते हैं, और मोहसिनीन का अजर ही नहीं ज़ाया करते। वला अजरुल आखिरा, और ये सारी बात करने के बाद कहा आखिरत का जो अजर है, खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और जो मुत्तकी रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।